दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक वाईफाई स्टडी चैनल पर। आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, आप सभी के लिए एक अच्छा खुशखबरी है कि छात्रावास अधीक्षक और जो है टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों की भर्ती हेतु जो है ये विज्ञप्ति जारी हुआ है। और ये जो है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हेतु मतलब बस्तर के लिए ये निकला हुआ है। तो चलिए देखते हैं, आगे हम लोग पूरे डिटेल जानकारी देखेंगे। इसमें जो है अतिथि शिक्षक है करके आप नज़रअंदाज नहीं करिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो वेतनमान है, आपका जो वेतन मिलेगा ये 45,000 से ऊपर है, कुछ में 45 से कम है, मतलब काफ़ी अच्छा वेतनमान है। और इसमें जो है क्या योग्यता है, चयन प्रक्रिया कैसे होगी, ये सारी डिटेल जानकारी इस वीडियो के आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो चैनल में पहली बार जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब करके इस तरह से वैकेंसी का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह से वैकेंसी का नोटिफिकेशन डालूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, ये जो है कार्यालय कलेक्टर अध्यक्ष जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति जिला बस्तर से निकला हुआ है। और ये एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिए अतिथि शिक्षकों, छात्रावास अधीक्षक निश्चित मानदेय की व्यवस्था हेतु ये विज्ञप्ति जारी हुआ है। यहाँ पर चलिए हम देखते हैं आगे। ये जो है शैक्षणिक सत्र, ये जो है छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जिला बस्तर में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु अस्थायी रूप से मानदेय पर अध्यापन कार्य हेतु अतिथि शिक्षकों, इसमें ध्यान रखिएगा फ्रेश अभ्यर्थी मतलब जो ग्रेजुएशन पास है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट में हो, नीचे दिया हुआ है, आगे देखेंगे हम लोग। और सेवानिवृत्ति जो शिक्षक है मतलब जो रिटायर्ड शिक्षक हैं उनके लिए भी मौका है। तो रिटायर्ड शिक्षकों की आयु क्या होनी चाहिए, फ्रेश अभ्यर्थी मतलब जो कॉलेज पास हो गए हैं, स्नातक पास हो गए हैं कोई भी सब्जेक्ट में, और वो नीचे देखेंगे किस किस सब्जेक्ट में पद खाली है, तो ये जो है कैसे फिलअप करेंगे इनके लिए है। छात्रावास अधीक्षक निश्चित मानदेय की व्यवस्था हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑफलाइन आवेदन करना है, ध्यान रखिएगा। क्या ऑफलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, सभी को ऑफलाइन भरना है। ये जो है वेबसाइट है दोस्तों, आप स्वयं भी इसका पीडीएफ देख सकते हैं जाकर के। इसमें ये दो वेबसाइट है, यहाँ www.eklavya.cg.nic.in पर इसमें भी देख सकते हैं, और bastar.government.in इस पर भी आप जो है देख सकते हैं। अगर पीडीएफ चाहिए, यहाँ से आपको दिक्कत जा रही है तो मैं टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं जो है आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए, आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है ये 12/5/2023 को है, मतलब 12 मई तक चलेगा, काफ़ी लंबा समय है। और स्पीड पोस्ट से आपको आवेदन फिलअप करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कितना पद खाली है, ये जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये 13 तारीख के डेट में निकला हुआ है दोस्तों, 13/4/2023 के डेट में। यहाँ हम देखेंगे अतिथि शिक्षक हेतु है, लेकिन वेतन जो है काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ मैं कहता हूँ कि इंटरेस्टेड जो हैं जरूर देखिएगा। फ्रेश अभ्यर्थी मतलब स्नातक बीएड की, उनको भी अच्छा मौका मिलेगा, और जो रिटायर्ड शिक्षक हैं उनके लिए भी। रिक्तियों की संख्या यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये विकास, ये जिला का नाम है, तो जिला तो बस्तर है, और बस्तर के जितने भी विकास खंड है, जैसे यहाँ बस्तर में है, तोकापाल में है, बकावन में है, यहाँ दिया है बेसोली, तोकापाल, मतलब ये है विकास खंड, ये है, और विद्यालय का नाम ये है आपका। यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ ज़्यादा लंबा नहीं देखेंगे हम लोग, टोटल पोस्ट देखेंगे। एक मैं समझा देता हूँ, जैसे पीजीटी, यहाँ हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पीजीटी में अगर हम बात करें बकावन विकास खंड में, ये जो है करपावन, ये जो जगह का नाम है विद्यालय का, इसमें पीजीटी के लिए, पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, और टीजीटी मतलब टीजीटी मतलब ये जो है आपका ग्रेजुएट टीचर है। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप देखिए पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में जो है आपका, इसमें बकावन विकास खंड में ये सब्जेक्ट नहीं है, केवल वाणिज्य में एक पद है, और कंप्यूटर साइंस में एक पद है, हिंदी में एक पद है टीजीटी के लिए, यहाँ से यहाँ तक टीजीटी का है, अंग्रेजी में एक पद है, और गणित में एक पद है। टोटल यहाँ पे 5 पोस्ट हैं। यहाँ गिन लीजिए, 1 2 3 4 और 5, तो 5 पोस्ट हैं। इसी तरह से हम टोटल की जानकारी देखते हैं। पीडीएफ में प्रोवाइड आपको करा दूंगा, वहाँ जा कर के आप पूरा डिटेल जानकारी देख लीजिएगा। यहाँ ज़्यादा समय लगेगा आपको, इसलिए हम देखते हैं। बस्तर में देखें तो टोटल पोस्ट की बात करें तो 15 है, तोकापाल में बात करें तो 12 पोस्ट हैं, और यहाँ लोहांडीगुड़ा की बात करें तो 9 पोस्ट है, और बस्तानार की बात करें तो ये 10 पोस्ट हैं। यहाँ दरभा की बात करें दोस्तों तो 10 पोस्ट है। इस तरह से टोटल जो है पोस्ट आपके 61 पोस्ट हैं। यहाँ पर टोटल 61 पोस्ट आया हुआ है, 61 पोस्ट है। ये देख सकते हैं आप
इसमें जो है एक चीज़ और देख लीजिएगा, छात्रावास अधीक्षक का अलग से दिया हुआ है यहाँ पर ये जानकारी। और यहाँ ये जो छात्रावास अधीक्षक का है, यहाँ पर एक और जानकारी है, आप देखिएगा। छात्रावास अधीक्षक ये है पुरुष और महिला, तो छात्रावास अधीक्षक में कितने पोस्ट खाली हैं इसे आप देख लीजिएगा अलग से। ये टोटल जो है हम देखें तो 5 पोस्ट यहाँ भी दिखा रहा है। तो इस तरह से छात्रावास अधीक्षक और ये 4 पोस्ट है, ये महिला पुरुष दोनों का 9 पोस्ट है। तो छात्रावास अधीक्षक और टीजीटी और पीजीटी के लिए। अब आगे हम लोग देखेंगे टोटल ये जो है 61 पोस्ट है। आगे हम लोग देखेंगे कि योग्यता क्या चाहिए। तो यहाँ पे दिया है पदों हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता। तो देखिए यहाँ पे देखिए टीजीटी के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ NCERT के रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से संबंधित विषय में 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स या संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातक डिग्री, मतलब आपको स्नातक पास होना है 50% अंकों के साथ। टीजीटी तीसरी भाषा स्नातक में एक विषय संस्कृत होना चाहिए। टीजीटी अंग्रेजी, ये तीसरी भाषा की बात कर रहे हैं, तीसरी भाषा के लिए आपका स्नातक में मांग रहा है, सभी में नहीं। टीजीटी अंग्रेजी के लिए स्नातक में एक विषय अंग्रेजी होना चाहिए। टीजीटी हिंदी में आपका स्नातक में एक विषय हिंदी होना चाहिए। टीजीटी गणित में मुख्य रूप से गणित भाषा के साथ दूसरे विषय में भौतिकी, रसायन विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर विज्ञान, वाणिज्य अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी। तो ये है टीजीटी में सामाजिक विज्ञान के लिए स्नातक स्तर पर निम्नलिखित में से, मतलब देखिए भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, जिनमें से एक इतिहास या भूगोल होना चाहिए। मतलब इतने सब्जेक्ट जो है उसमें से एक जो है इतिहास और भूगोल होना अनिवार्य है, मतलब चाहिए बोल रहा है, मतलब एक सब्जेक्ट आपका रहे। टीजीटी विज्ञान के लिए बॉटनी, जियोलॉजी और केमिस्ट्री में से किन्हीं 2 विषयों के साथ विज्ञान में स्नातक डिग्री, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड के समकक्ष डिग्री या बीएड हो। राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा, मतलब स्टेट पेपर सेकेंड या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, मतलब सीटेट, ये दोनों में से आपका उत्तीर्ण होना चाहिए, ये मांगा जा रहा है। पीजीटी में 50% ये भी रखा गया है। इसमें एनसीईआरटी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से संबंधित विषय में 2 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर, जो सब्जेक्ट में, जैसे आप अंग्रेजी में किए हैं तो इसमें कम से कम 50% अंकों के साथ आपको स्नातकोत्तर की उपाधि में 50% होना चाहिए, ये मांग रहा है। हिंदी में हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर, गणित में गणित के लिए तो इस तरह से भौतिकी का, रसायन का आप सभी जानते हैं, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मतलब स्नातकोत्तर वाले ही इसे भरेंगे पीजीटी को, स्नातक वाले टीजीटी को भरेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं और जानकारी जो है। वांछनीय योग्यता भी कुछ रखा गया है, तो वांछनीय योग्यता में देख लेते हैं। वांछनीय योग्यता जो है ये जो है दोस्तों आप देख लीजिए, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था विद्यालय में शैक्षणिक कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव और हिंदी अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण में प्रवीणता, जिसके लिए उम्मीदवार द्वारा घोषणा पत्र के साथ सत्यापित करना होगा। देखिए छात्रावास अधीक्षक के लिए क्या है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक डिग्री मांगा है इसके लिए। किसके लिए? छात्रावास अधीक्षक। और वांछनीय जो योग्यता है ये बीएड है, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर या बीएड, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थान, आवासीय विद्यालय, छात्रावास में कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ये मांग रहा है। वांछनीय है, ये अनिवार्य नहीं है। आयु की गणना की बात कर लें तो यहाँ पीजीटी और टीजीटी शिक्षक के लिए 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम जो है 60 वर्ष, ये बोला गया है। न्यूनतम 21, अधिकतम 60 वर्ष 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में। छात्रावास अधीक्षक की बात करें तो न्यूनतम 26 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष। अब देखिए सेवानिवृत्त जो शिक्षक हैं इनके लिए, ये अगर सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और फॉर्म भरना चाहते हैं तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अधिकतम आयु 65 वर्ष, मतलब इससे अधिक नहीं होना चाहिए। 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में कोई टीचर मान लीजिए 62 साल की आयु में रिटायर हो गया है और हो गए हैं, भरना चाहते हैं, उनको 63 साल है तो आराम से भर सकते हैं, क्योंकि 65 अधिकतम मांगा है। बशर्ते आवासीय व्यवस्था में काम करने के लिए चिकित्सक के रूप से स्वस्थ हों। चिकित्सा सह फिटनेस प्रमाण पत्र जमा करना होगा। मतलब अगर कोई टीचर हैं, रिटायर्ड हैं और फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपको फिटनेस प्रमाण पत्र जमा करना पड़ेगा, मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र। अगला जो है चलिए देखते हैं चयन प्रक्रिया। तो चयन प्रक्रिया में आप पढ़ लीजिएगा, जो मुख्य रूप से आपके लिए उपयोगी है उसे हम चर्चा करेंगे। चयन समिति में कलेक्टर अध्यक्ष होंगे, परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास सदस्य होंगे, जिला शिक्षा अधिकारी भी सदस्य होंगे, जिला स्तरीय के एक शिक्षाविद भी कलेक्टर द्वारा नामांकित रहेंगे, ये भी सदस्य होंगे। विद्यालय महाविद्यालय से एक विशेषज्ञ होंगे, ये भी सदस्य होंगे। सहायक आयुक्त भी सदस्य होंगे। प्राचार्य, एकलव्य के जो प्राचार्य होंगे वो भी सदस्य होंगे।
अब चलिए देखते हैं आगे जो है यहाँ पर योग्यता सूची, यहाँ देख लीजिए योग्यता सूची तैयार करने के लिए अभ्यर्थियों के लिए चयन का मापदंड क्या होगा। तो देखिए हायर सेकेंडरी में अंकों का 20% मिलेगा आपको, पीजीटी जिसमें न्यूनतम योग्यता स्नातकोत्तर है, पीजीटी के लिए योग्यता और टीजीटी के लिए स्नातक, ये क्लियर हो जाइएगा। लेकिन आप जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो इसमें हायर सेकेंडरी में जो आपका अंक है उसमें 20% दिया जाएगा, स्नातक के लिए 30%, स्नातकोत्तर के साथ अंक जो है उनका 50%, मतलब आपके अंक सूची में जितना आपके अंक भार है उसका ये आपको परसेंट दिया जाएगा सिलेक्शन के लिए। कार्य अनुभव में आपका 3 वर्ष हेतु 3 अंक, 4 वर्ष हेतु 4 अंक और 5 वर्ष हेतु या इससे अधिक है तो 5 अंक आपको कार्य अनुभव में अंक दिया जाएगा। मान लीजिए छात्रावास अधीक्षक के लिए कार्य अनुभव आपका 2 वर्ष है तो इस तरह से, या कोई भी सब्जेक्ट में आप कहीं टीचिंग कराएं उसके लिए भी आपको ये चयन प्रक्रिया में आपको वेटेज मिलेगा। देखिए जिसकी माध्यमिक हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी तथा महाविद्यालयीन शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हुआ हो उन्हें 5 अंक भार ये है। अंग्रेजी माध्यम में अगर पढ़े हैं तो ये 5 अंक आपको मिलेगा। केवल महाविद्यालयीन शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हुई है तो 4 अंक, और हायर सेकेंडरी तक शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हुई है तो 2 अंक। इस तरह से वेटेज है। ये योग्यता सूची तैयार करने के लिए अभ्यर्थियों का चयन जो मानदंड है ये था अभी जो हम लोग देखें। आगे हम लोग देखने वाले हैं कि इसमें टीजीटी के लिए क्या है। टीजीटी के लिए न्यूनतम स्नातक, देखिए टीजीटी पहले तो पीजीटी देख चुके, इससे पहले हम लोग योग्यता जो है अंक भार, हायर सेकेंडरी में अंकों का 20% दिया जाएगा, स्नातक में जो भी आपका अंक है उसका 50% वेटेज है और स्नातकोत्तर में आपका 30% दिया जाएगा। अब सेम वही है जो आपके कार्य अनुभव है 3 वर्ष है तो 3 अंक इस तरह से, और जिनकी माध्यमिक सेम वही चीज़ है जो पहले देखे हम लोग। महाविद्यालय शिक्षा के लिए 4 अंक अगर अंग्रेजी माध्यम में हो तो, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी तक के लिए जिनकी हाई स्कूल हायर सेकेंडरी तक तथा महाविद्यालयीन शिक्षा भी अंग्रेजी माध्यम में अगर हुआ है तब 5 अंक, और केवल आपका केवल जो है महाविद्यालयीन शिक्षा अंग्रेजी में केवल तो 4 अंक, और हायर सेकेंडरी शिक्षा हुई है मतलब 12वीं अगर केवल अंग्रेजी माध्यम तक हुई है तो 2 अंक दिया जाएगा। इस तरह से है, आप तो देख सकते हैं ये पूरा दिखाया गया है और इसका पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं कि वेतनमान, ये बहुत मायने रखता है, इंपॉर्टेंट है, जरूर भरी आप लोग, इसीलिए मैं शुरू से कह रहा था। पीजीटी एवं टीजीटी हेतु देखिए, पीजीटी हेतु 320 रुपये प्रति कालखंड दिया जाएगा, अधिकतम 45,000 रुपये, तो काफ़ी अच्छा वेतन है, जरूर भरिए आप लोग। और टीजीटी के लिए प्रति कालखंड 300 रुपये होगा, अधिकतम जो वेतन होगा ये 42,000 रुपया दे होगा। अतिथि शिक्षकों को न्यूनतम 5 कालखंड प्रतिदिन, मतलब अधिकतम 6 कालखंड तक आवंटित किया जा सकता है आपको। अतिथि शिक्षकों का अधिकतम वेतन सीमित किया जाता है। तो देखिए ये अधिकतम 6 कालखंड में, देखिए यहाँ पर जो है अधिकतम जो कालखंड है न्यूनतम 5 कालखंड और अधिकतम 6 कालखंड। तो देखिए अगर आप पीजीटी हेतु हैं तो 320 रुपये में 5 कालखंड का गुणा करके निकाल सकते हैं आपको कितना मिलेगा। अधिकतम आपको 45,000 यहाँ कर दिया गया है, और यहाँ पर आप जो है अगर टीजीटी वाले हैं तो ये 300 रुपये है, उससे आप अधिकतम अगर 6 कालखंड मिलता है तो गुणा कर सकते हैं, इतना आपको मिलेगा। छात्रावास अधीक्षक हेतु 1200 रुपया प्रति दिवस, अधिकतम 36,000 रुपये प्रति माह मानदेय होगा। सेवानिवृत्त शिक्षक हैं तो पारिश्रमिक का भुगतान सेवानिवृत्त शिक्षकों को मासिक आधार पर किसी भी विकल्प का पालन करके भुगतान किया जाएगा। सेवानिवृत्ति शिक्षक की नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है और नोटिस अवधि का भुगतान नहीं किया जाएगा। ये सेवानिवृत्ति शिक्षक के लिए है। तो ये था आपका। और जो है आगे देखते हैं हम लोग अतिथि शिक्षकों हेतु निर्देश, तो इसे आप पढ़ते रहिएगा, जब पीडीएफ मैं प्रोवाइड कराऊंगा उसमें ये अंतिम तिथि का भाई ये भी आपको मैं एक बार और बता देता हूं कि 12 मई तक चलेगा ये आवेदन, जो है आप फिलअप कर सकते हैं। आगे हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ दस्तावेज आपका लगेगा। हाई स्कूल सर्टिफिकेट की अंक सूची का प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है, हायर सेकेंडरी स्नातक की अंक सूची, स्नातकोत्तर की, बीएड की, सीटेट या सीजीटेट जो भी हैं, स्टेट टेट जो भी, कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र ये लगेगा आपका। और इसी तरह से परिशिष्ट 2 में भी इसी तरह से है। सेवानिवृत्ति शिक्षकों के लिए देख लीजिए हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड, सीटेट, कार्य अनुभव जो किए हैं आप उसका संस्थाओं का प्रमाण पत्र। सेवानिवृत्ति शिक्षक हेतु ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पहले कार्यरत रहे संस्था प्रमुख उनके सेवानिवृत्ति तिथि तथा उनके कार्य व्यवहार के संबंध में प्रमाण पत्र आवेदन संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। मतलब एक जो संस्था प्रमुख थे उनके द्वारा ये प्रमाण पत्र आपको बनवाना है, सेवानिवृत्त जो शिक्षक है उनको।
ये देखिए आवेदन पत्र है, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में अंशकालीन अतिथि शिक्षक के फ्रेश अभ्यर्थी हेतु आवेदन पत्र 2023-24। तो देखिए आवेदित जिले का नाम तो बस्तर होगा, संवर्ग का नाम, आवेदित पद, नाम, लिंग, पिता, ये पूरा जानकारी है, आप ये फिलअप कर लीजिएगा। यही मैं बताना चाह रहा था आपको। यहाँ पर आपका जो जो डॉक्यूमेंट्स होगा, जो क्लास का है, हायर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट, अदर, तो बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण वर्ष, विषय, पूर्णांक, ये पूरा आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद स्पीड पोस्ट में आपको भेजना है इसे, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजा जाना है। तो ये आपका आवेदन का प्रारूप था। और एक चीज़ देख लेते हैं, आवेदन की प्रक्रिया कैसे भेजना है। तो देखिए आवेदन प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें स्पष्ट किया गया था, यहाँ देखिए छात्रावास अधीक्षक सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु सामान्य निर्देश है आवेदन करने की प्रक्रिया। यहाँ देखिए, यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित आवेदन पत्र प्रारूप में समस्त स्वप्रमाणित अपने जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसे आप स्वप्रमाणित कर लीजिएगा। एक बड़े लिफाफा में सील बंद करके संबंधित जिला स्तरीय समिति के कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाना है। ऊपर में देखिए लिफाफा के ऊपर जहां आप डॉक्यूमेंट्स डाले रहेंगे, मेन जो लिफाफा होगा आपका, उसके ऊपर सबसे पहले स्पष्ट रूप से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिए अतिथि शिक्षक अधीक्षक भर्ती हेतु आवेदन पत्र ऐसे आपको लिखना है 2023-24। और पता तो आप देखिए हैं, बस्तर के पता में आपको भेजना है। तो चलिए जो भी और जानकारी आएगा उसको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।